Hi all, good morning. Welcome back to my channel परी क्लाउड नॉलेज। आज मैं आप लोग के साथ एक टेराफॉर्म का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ। आज का लेक्चर होगा डिस्ट्रॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद टेराफॉर्म। सो हम टेराफॉर्म में बहुत सा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं, जैसे इंस्टांस लॉन्च किए, वीपीसी क्रिएट किए, या फिर हम सिर्फ AWS के साथ ही नहीं, हम कोई अदर रिसोर्सेज लाइक एज़्योर या फिर गिटहब या फिर एनसिबल के साथ हम कोई भी रिसोर्सेज बनाते हैं, तो उसको हम लोग को अगर जो डिलीट करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। हम अगर जो तो सिंपली हम लोग जानते थे कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय एक कमांड है जिससे हम पूरा रिसोर्सेज को डिलीट कर देते हैं, बट हमें पूरा रिसोर्स को एट ए टाइम डिलीट नहीं करना है। सिंपल सा मतलब कोई एक रिसोर्सेज डिलीट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसको हम करने के लिए पहले इसका बेसिक्स देख लेते हैं कि डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना क्यों जरूरी होता है एक्चुअली। तो डिस्ट्रॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, मीन्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है? क्योंकि अगर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते रहेंगे तो AWS जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि AWS कितना कॉस्टली होता है। तो इफ यू कीप द इंफ्रास्ट्रक्चर रनिंग यू विल गेट चार्ज फॉर इट, हेंस इट इज very important for us to also know on how we can delete the infrastructure resources created by Terraform. So हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि टेराफॉर्म हम लोग को जो है AWS जो वेरी कॉस्टली होता है, जो चार्ज करता है, जो भी हम रिसोर्सेस अगर जो क्रिएट किए उसको डिलीट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो हमें चार्ज करेगा। तो इससे चार्ज से बचने के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसमें भी अब बात करते हैं, इसका दो अप्रोच है। अप्रोच फर्स्ट में हम लोग करते हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, एक डायरेक्टली टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। इससे क्या होगा कि मेरा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एट ए टाइम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं, इट अलाउ अस टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिसोर्सेज देयर आर क्रिएटेड विद द फोल्डर। सो जो भी मेरा फोल्डर में डेटा होगा एट ए टाइम पूरा फोल्डर का डेटा डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे बचने के लिए इसका कमांड है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो इससे बचने के लिए अगर जो हम एक एक रिसोर्सेज डिलीट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे अप्रोच 2 है। तो अप्रोच 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय विद टारगेट हाइफन टारगेट। तो इसका मतलब क्या होता है ये आप देखते हैं, इट अलाउ अस टू डिस्ट्रॉय अ स्पेसिफिक रिसोर्सेज। अगर जो आप हाइफन टारगेट लगा दिए तो ये स्पेसिफिक रिसोर्सेज को डिलीट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा जो आप चाहते हैं। अब मान लिया जाए, इसका एक और देखते हैं, द हाइफन टारगेट ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू फोकस टेराफॉर्म्स अटेंशन ऑन ओनली अ सबसेट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ, मुझे जो भी मेरा फोकस है कि मुझे सिर्फ EC2 इंस्टेंस डिलीट करना है या फिर VPC डिलीट करना है, तो उसको ही सिर्फ डिलीट करेंगे, ना कि पूरा इंटायर रिसोर्सेज को। तो इसका कमांड क्या होता है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन टारगेट। अब ये एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि आप इंस्टांस को डिलीट करना चाहते हैं और आपका इंस्टांस का जो नेम है माई EC2 है, तो इसका इस तरह से होगा, माई रिसोर्स नेम प्लस लाइक रिसोर्स टाइप और रिसोर्स नेम। अब रिसोर्स टाइप में मतलब आपका क्या रिसोर्सेस है, रिसोर्स का टाइप क्या है। जैसे आप इंस्टांस को डिलीट करना चाहते हैं तो इसका होगा रिसोर्स टाइप AWS अंडरस्कोर इंस्टांस, और रिसोर्स का नेम क्या होगा, फॉर एग्जांपल माई EC2। इसी तरह से आप देखना चाहते हैं, अगर जो डिलीट करना चाहते हैं VPC, तो यहाँ पे होगा AWS अंडरस्कोर VPC और फिर यहाँ VPC का नेम होगा। तो इसका तो ये कॉम्बिनेशन होता है, जो ये मैं लिखा हूँ AWS अंडरस्कोर इंस्टांस डॉट माई EC2। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स टाइप प्लस रिसोर्स नेम। सो थैंक यू। ना हम लोग प्रैक्टिकल पर चलते हैं। तो हम लोग सर्वर पे लॉगिन के पहले हम AWS कंसोल पे लॉगिन किए। मेरा AWS कंसोल है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी आप रनिंग देख रहे होंगे, रनिंग इंस्टांस अभी आप देख रहे होंगे, रनिंग इंस्टांस ये है जो मेरा टेराफॉर्म सर्वर की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम
इसमें हम पूरे रिसोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं फर्स्ट टाइम। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में रिसोर्स को डिप्लॉय किया था, उसमें हम लोगों ने लिया था एक AWS इंस्टेंस लॉन्च किया था, VPC लॉन्च किया था, सबनेट लॉन्च किया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लॉन्च किया था। तो उसको हम लोग फिर से आज देखते हैं, सिंपल सा। सो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ओके, कनेक्शन रिवॉर्ड, लेट मी रीस्टार्ट अगेन। तो इसको हम रीस्टार्ट किए, EC2-user sudo su। ना इसको हम क्लियर किए, ये क्लियर कर दिए। यहाँ पे हम अब CD करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मेरा क्या है, टेराफॉर्म है। मैं और मेरा ये जो है मेरा फोल्डर है जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। तो इसको जस्ट CD AWS क्लाउड ना, यहाँ पे आ गए। अब इसमें ls करते हैं। तो मेरा जो है ये मेरा फाइल है जिसको हम लोगों ने बनाया था, aws.tf। इसको ओपन करते हैं, vi से ओपन करते हैं aws.tf। सो इसमें ये मेरा पूरा इंटायर कोड है, इसमें जो हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये मेरा डिफॉल्ट हो गया, प्रोवाइडर AWS रीजन एप साउथ वन इसलिए क्योंकि हम लोग अभी मुंबई रीजन में है। तो मुंबई रीजन का क्या है, एप साउथ वन। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेस की, हम लोग पहले ही जान चुके थे कि एक्सेस की और सीक्रेट की कहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रिसोर्सेस में हम लोग ने रिसोर्सेस डिप्लॉय किया था, एक VPC डिप्लॉय किया था। इसका रिसोर्स टाइप होगा VPC और रिसोर्स नेम होगा myVPC, और इसका CIDR डिफाइन किए हुए थे, और इसका टैग हम लोगों ने दिया था TF-example। और इसी तरह से हम लोगों ने एक और रिसोर्स डिप्लॉय किया था जो था AWS_subnet, और इसका जो रिसोर्स नेम क्या था, mySubnet। और इसका VPC ID क्या था, AWS_VPC.myVPC.id। सो .id जो है ये रेफरेंस एज अ पैरामीटर काम करता है, रेफरेंस लेने के लिए। डॉट जो है एज अ पैरामीटर काम करता है। और इसका CIDR क्या है, 172.16.10.0। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन जस्ट ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। और इसका अवेलेबिलिटी जोन हम लोगों ने किसमें डिप्लॉय कर दिया, एप साउथ वन में ना। इसका और एक रिसोर्स और यहाँ पे क्रिएट किया जिसका रिसोर्स टाइप क्या है, सॉरी रिसोर्स नेम या रिसोर्स टाइप AWS_network_interface। और इसका रिसोर्स नेम क्या है, FOO। इसका सबनेट आईडी यहाँ पे देख लगते हैं। तो सबनेट आईडी के लिए क्या होगा, सबनेट नेम, सॉरी सबनेट नेम। तो सबनेट नेम क्या है, AWS_subnet.mySubnetID। सो यहाँ से हम लोगों ने ये इसका जो पूरा रिसोर्सेस है यहाँ से हम लोगों ने पास कर दिया, इस रिसोर्सेस को एज अ रेफरेंस इसमें पास कर दिया। और इसका टैग दे दिया प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस ना। और जो लास्ट में हम लोगों ने एक EC2 डिप्लॉय किया जिसका AMI ये है, और जो AMI ID है ये एफ साउथ वन में बिलोंग करता है, एफ साउथ वन से बिलोंग करता है। और इसका इंस्टेंस टाइप क्या होगा, T2 मैक्रो। और इसका नेटवर्क इंटरफेस क्या है, नेटवर्क इंटरफेस अंडरस्कोर ID। और इसका जो एज है डिफरेंस पास कर दिया हम लोगों ने। ना उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट स्पेसिफिकेशन में CPU क्रेडिट्स क्या कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया। तो ये मेरा एंटायर कोड हुआ। तो इसको जस्ट हम लोग सेव करते हैं WQ और इसको बाहर आ गया ना। यहाँ पे हम लोग कोड को रन करते हैं, Terraform init। सो Terraform init होता है मतलब इनिशियलाइजेशन के लिए ना। Terraform प्लान, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लान किए, 4 रिसोर्सेस को ऐड कर दिया, 0 को चेंज किया, 0 को डिस्ट्रॉय किया। मतलब अभी क्या हो रहा है, ये ऑल रिसोर्सेस को ऐड ही कर रहा है। तो अब नाउ लास्ट कमांड क्या है मेरा, Terraform
अप्लाई, अगर टेराफॉर्म अप्लाई किए तो ये पूरा रिसोर्सेस को क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है तो वैल्यू में यस करके एंटर कर दे ना, ये मेरा पूरा रिसोर्सेस क्रिएट कर रहा है। अब यस करने से पहले आप ये देख सकते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये मेरा रिसोर्सेस क्रिएट कर रहा है। तो आप जस्ट यहाँ पे जाएं कंसोल पे और इसको रिफ्रेश करें वंस टाइम, तो आप देख सकते हैं ये इंस्टेंस जो है पेंडिंग में शो करने लगा है। तो जस्ट इसको रिफ्रेश करें, कुछ देर के बाद ये इनिशियलाइजेशन स्टेटस चेक में इनिशियलाइजिंग स्टेट में शो करेगा आपको। आप देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग स्टेट में शो करने लगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि वीपीसी बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग वीपीसी में लॉग इन करते हैं, यहाँ पे सॉरी वीपीसी में गए, या यहाँ से डायरेक्ट आप लोग यहाँ से जस्ट वीपीसी टाइप करें और इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। उसके बाद आप योर वीपीसी पे जाएं, आप देख सकते हैं TF-एग्जाम्पल जिसका वीपीसी आईडी ये है और सबनेट जिसका 172.16.0.0 है। तो सबनेट हम लोगों ने यही लिया था और सबनेट सॉरी CIDR ये है। और ना आप सबनेट हम लोग देखते हैं सबनेट बना कि नहीं बना। सबनेट में गए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TF-एग्जाम्पल जिसका सबनेट आईडी ये है और इसका वीपीसी आईडी ये है और इसका ये जो है सबनेट IPv4 CIDR और /24। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्रिएट हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग स्टेट में है, कुछ देर में ये स्टेटस 2/2 में शो करेगा। अब बात रहा मेन, आज का मेरा एजेंडा क्या है, रिसोर्सेस को क्रिएट करना ठीक है, डिस्ट्रॉय करना ठीक है, एट ए टाइम में, मतलब एक टाइम में डिस्ट्रॉय करना चाहते तो ठीक है। लेकिन हम अगर जो पूरा रिसोर्सेस को ना डिस्ट्रॉय करके एक रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मान लिया जाए ये इंस्टेंस को सिर्फ ये इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और रिमेनिंग जो मेरा वीपीसी है ये देख सकते हैं जो भी बना है, इसको हम सबनेट को और वीपीसी को रखना चाहते हैं। सिर्फ हम चाहते क्या है, EC2 को डिलीट करना। तो आप जस्ट यहाँ पे जाएं और यहाँ पे क्या कर दें, पहले आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय -टारगेट। यहाँ पे बात रही टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय -टारगेट, तो टारगेट में आप कहाँ से क्या करें, टारगेट में क्या डालें। तो आप यहाँ पे ओपन करें और जहां से हम लोगों ने कोड को कॉपी किया था, आप लोग को पहले बता चुके हैं कि हम लोग टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाकर उसको ओपन किए और डॉक्यूमेंटेशन में जाकर, यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन में जाकर हम लोगों ने AWS इंस्टेंस सेलेक्ट किया था और यहाँ से हम लोगों ने पूरा रिसोर्सेस को उठाया था। तो यहाँ से हम लोगों ने पूरा रिसोर्सेस को ना डिलीट किया। अब हम लोग सिर्फ ये पार्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं, दिस पार्ट्स को, वीपीसी पार्ट्स को। तो इस पार्ट्स को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये वाला पूरा कॉपी कर लेंगे। अभी सिर्फ कॉपी कर लें, मैं आपको बताता हूँ। ये हम लोगों ने कॉपी किया। अब क्या है, मेरा फॉर्मेट क्या था, लाइक रिसोर्स नेम, रिसोर्स टाइप। सो फर्स्ट क्या था, रिसोर्स टाइप, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये क्या है, रिसोर्स टाइप। तो रिसोर्स टाइप AWS अंडरस्कोर, रिसोर्स टाइप मेरा ये हो गया AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। और फिर दूसरा में क्या है, माई EC2 मीन्स रिसोर्स नेम। तो इसका रिसोर्स नेम क्या है, FOO फू। तो इस ये फॉर्मेट होगा मेरा AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस .FOO, लाइक रिसोर्स टाइप एंड रिसोर्स नेम। नाउ एंटर करें। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वार्निंग मैसेज है और प्लान में आप देख सकते हैं 0 to add, 0 to change, 1 to destroy। मतलब 1 रिसोर्सेस को मेरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऑल अदर रिसोर्सेस मेरा एज इट इज रहेगा।
तो अगर जो आप इससे सहमत हैं तो ये क्या पूछ रहा है, डू यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल रिसोर्सेज। सो अगर जो आप यहाँ पे जो है एक रिसोर्सेज शो कर रहा है तो एक ही रिसोर्स को डिलीट कर रहा है। तो अगर जो इससे सेटिस्फाइड हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो करें। तो हम लोगों ने, मुझे क्या डिलीट करना है, सिर्फ एक रिसोर्स को डिलीट करना है, AWS इंस्टेंस को डिलीट करना है, तो यस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AWS इंस्टेंस डॉट FOO डिस्ट्रॉइंग, जिसका आईडी ये है, इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आप जस्ट आप AWS कंसोल पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं ये शटिंग डाउन स्टेट में आ गया। अब उसको वन टाइम और जो है इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी ये शटिंग डाउन में, कुछ देर के बाद ये टर्मिनेटेड स्टेट में शो करेगा। आप देख सकते हैं ये टर्मिनेटेड स्टेट में शो करने लगा है। अब हम लोगों ने रिसोर्स तो बनाया था, VPC भी बनाया था और सबनेट भी बनाया था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ डिलीट किया है इस रिसोर्सेज को। तो हम लोगों को वेरीफाई भी करना होगा कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग जस्ट VPC में गए और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा जो TF एग्जाम्पल, ये मेरा एज इट इज अभी है, जो हम लोगों ने VPC बनाया था। और सबनेट में देखते हैं, जो सबनेट में भी बनाया था वो भी मेरा एज इट इज अभी है। मीन्स आज का लैब जो है, मेरा यही एजेंडा था कि हम लोग एक ही रिसोर्सेस को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे। तो आज का मेरा एजेंडा जो था वो समाप्त हुआ, सो मतलब सक्सेसफुल हुआ। सो आज के लिए थैंक यू। अगर जो कुछ डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल से कर सकते हैं, या कमेंट में पास कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सो मैं आप लोग को फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।